प्रार्थना प्रार्थना आध्यात्मिक भोजन है। भूखे से भोजन का आनंद, प्यासे से पानी का और रोगी से औषध का आनंद पूछना चाहिए। वो अपने अपने अंतःकरण का ही विषय है। प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति क्षण मैले होते रहने वाले वस्त्र के लिए जैसे धोबी या साबुन की परम आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा अनुरूपी वस्त्र किस साबुन या धोबी से धुलेगा, ये विचारणीय है। वो संध्या प्रार्थना से धुलेगा, अर्थात परमात्म देव के चिंतन से। वस्तुतः मनुष्य जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए प्रार्थना बहुत उपयोगी है। जगत के उत्पादक परमात्मा की उपासना से मनुष्य का हृदय निर्मल और निष्पाप बनता है। मनुष्य के तन, मन और बुद्धि में पाप की भावनाएं उठा करती हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कह सके कि उसके विचार सदा शुद्ध और पवित्र रहते हैं? किसके जीवन में लोभ, लालच, द्वेष, हिंसा, वासना, अभिमान और मोह का आक्रमण नहीं होता? इसी से बड़े बड़े साधु संत भी अपने को अधर्मी और पापी कह गए हैं। इसी कारण वे परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। अतः हमारे शरीर के पोषण के लिए जितनी अन्न की आवश्यकता है, उससे अधिक हमारे मन और आत्मा के पोषण के लिए प्रार्थना और उपासना जरूरी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सुख और दुख क्या है? आसक्ति में सर्वव्यापक परमात्मा को भूल जाना ही दुख है, और उस सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु को सदा याद करना ही सच्चा सुख है। प्रार्थना और उपासना द्वारा हम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करते हैं और अपने जीवन को हम उन्नत बनाते हैं। दुखों से छूटने का यही एक रास्ता है। उसी जगत पिता की अंगुली पकड़कर हम उन्हें निडर होकर संसार में आगे डग भरने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रार्थना का व्यक्तिगत स्वरूप भी है, सामूहिक भी है। प्रत्येक व्यक्ति दैनिक प्रार्थना अकेले या परिवार के साथ कर सकता है, परंतु धर्म प्रेमी सज्जनों को सप्ताह में एक बार इस प्रकार सम्मिलित मंदिर में सामूहिक प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। इससे सत्संग का लाभ होता है, समूह भावना और संगठन बढ़ता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास और बल भी मिलता है। इस दृष्टि से साप्ताहिक सत्संग में संध्या, ब्रह्म यज्ञ, ध्यान, उपासना बहुत आवश्यक परम कर्तव्य है। मनुष्य का अपने प्रति कर्तव्य, मनुष्य का दूसरों के प्रति कर्तव्य, मनुष्य का ईश्वर के प्रति कर्तव्य, इन तीनों कर्तव्यों के पालन करने में ही हमारा जीवन सफल है, जीवन की सार्थकता है। इसलिए प्रार्थना सर्वोत्तम मार्ग है। दुख शोक से छूटने का सर्वोत्तम उपाय है संध्या, प्रार्थना, उपासना।